हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये इतिहास के जो प्रश्न हैं आपके मध्यकालीन भारत से रिलेटेड हैं और मध्यकालीन भारत में अब तक हम लोगों ने 9 क्लासेस जो है कर ली है। 9 क्लासेस में मैंने आप लोगों को मध्यकालीन भारत की शुरुआत से लेकर जो मुगलों के लास्ट में धार्मिक नीतियों से संबंधित प्रश्न थे उन सबको करवाया है। आज की क्लास में हम लोगों को मुगलों से ही संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपका जो ये मध्यकालीन भारत के मुगलों से रिलेटेड जो भी प्रश्न रहेंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखिए जो है विजयनगर, बहमनी और मराठों से संबंधित प्रश्नों का अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास देखिए आपकी पूरी संयुक्त रूप से अगर इतिहास की देखी जाए तो 25वीं क्लास, यानी हम लोगों ने इतिहास के 24 क्लासेस को कर लिया है और 24 क्लासेस में हम लोगों ने 30-30 प्रश्न करके प्रैक्टिस किए हैं। अगर देखा जाए तो आपके 700 से ज़्यादा प्रश्न करवा दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, इनकी व्याख्या को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और मध्यकालीन भारत की जो 10वीं क्लास है उसको भी उसी तरीके से जैसे पहले हम लोग करते हैं, बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ, तो उसी तरीके से करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। हाँ देखिए, आज हम लोगों को मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है और ये देखिए मध्यकालीन भारत की 10वीं क्लास है और इसमें हम लोगों को मुगलों से संबंधित धार्मिक नीतियों, कला और स्थापत्य से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए शुरू किया जाए और देखिए आज की क्लास का ये देखिए आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई थी? तो 1556 में, 1565 में, 1582 में, 1605 में। तो अकबर ने देखिए दीन इलाही नामक जो धर्म चलाया था एक नया, वो कब चलाया था? 1556 में नहीं, 1565 में नहीं, 1605 में नहीं, बल्कि कब चलाया था? 1582। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की थी जो विभिन्न धर्मों के श्रेष्ठ सिद्धांतों का मिश्रण। इसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक एकता और सहिष्णुता। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य आधार क्या था? पहला ऑप्शन देखिए दिया इस्लामी शरीयत, दूसरा दिया है सुलह ए कुल सर्वधर्म समभाव, तीसरा दिया है शुद्ध हिंदू आस्था और चौथा दिया है ईसाई मिशनरियों का प्रभाव। तो अकबर की धार्मिक नीति का देखिए प्रमुख जो उद्देश्य था, प्रमुख आधार था, इस्लामी शरीयत नहीं, शुद्ध हिंदू आस्था नहीं, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव नहीं, बल्कि सुलह ए कुल यानी सर्वधर्म समभाव। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर की धार्मिक नीति जो सुलह ए कुल पर आधारित थी, इसका अर्थ है कि सबके साथ शांति और समानता, इससे धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन देखिए दिया इबादत खाना की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? पहला ऑप्शन देखिए दिया सैनिक परिषद के लिए, धार्मिक विचार विमर्श के लिए, कर संग्रह के लिए, संगीत समारोह के लिए। तो इबादत खाना की देखिए जो स्थापना की गई थी वो देखिए संगीत समारोह के लिए नहीं, कर संग्रह के लिए नहीं, सैनिक परिषद के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक विचार विमर्श के लिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था, जहां पर देखिए उसने विभिन्न धर्मों के विद्वान और धार्मिक विचार को आदान प्रदान करने के लिए बुलाया था। अगला क्वेश्चन देखिए औरंगजेब की धार्मिक नीति को किस प्रकार की नीति कहा जाता है? तो औरंगजेब की धार्मिक नीति देखिए यहाँ उदार, सहिष्णुता, कठोर इस्लामी नीति, चौथा निरपेक्ष। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति देखिए उदार नहीं थी, सहिष्णु नहीं थी, निरपेक्ष नहीं थी, बल्कि कैसे थी? कठोर इस्लामी नीति थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि औरंगजेब ने इस्लामी शरीयत के अनुसार शासन चलाया,
उसने जजिया कर पुनः लागू किया और अनेक हिंदू रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, जहांगीर की धार्मिक नीति कैसी थी? तो पहला ऑप्शन देखिए कट्टर इस्लामी, दूसरा दिया सहिष्णु और उदार, तीसरा दिया धर्मांतरण आधारित और चौथा दिया हिंदू विरोधी। तो जहांगीर की जो धार्मिक नीति थी देखिए वह कट्टर इस्लामी नहीं थी, धर्मांतरण पर आधारित नहीं थी, हिंदू विरोधी नहीं थी, बल्कि कैसी थी? सहिष्णु और उदार थी। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जहांगीर ने अकबर की धार्मिक नीति को आगे बढ़ाया, उसने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई और कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। देखिए महान अकबर को यह उपाधि क्यों दी गई, यानी अकबर को अकबर महान द ग्रेट क्यों कहा गया? तो पहला दिया है उसकी विजयों के कारण, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक योग्यता के कारण, क्योंकि वह सबसे बड़ा मुगल था, क्योंकि उसने सब धर्म समाप्त किए। तो देखिए उसको महान की उपाधि क्यों दी गई थी अकबर को? क्योंकि उसने सब धर्म समाप्त किए, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि वह सबसे बड़ा मुगल था, ये भी नहीं होगा। उसकी विजयों के कारण, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक योग्यता के कारण। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर को महान उसकी धार्मिक सहिष्णुता, बुद्धिमत्ता और न्यायपूर्ण शासन नीति के कारण कहा गया। उसने हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अकबर के दीन इलाही में किस धर्म का प्रभाव सबसे अधिक था? तो पहला देखिए दिया इस्लाम, दूसरा दिया हिंदू धर्म, तीसरा दिया है जैन और सूफी विचार और चौथा दिया ईसाई धर्म। तो अकबर के दीन इलाही में देखिए जिस धर्म का सबसे अधिक प्रभाव था वो इस्लाम नहीं था, हिंदू धर्म नहीं था, ईसाई धर्म नहीं था, बल्कि जैन और सूफी विचार था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि दीन इलाही में सूफीवाद और जैन धर्म के नैतिक सिद्धांतों का गहरा प्रभाव था, जैसे अहिंसा, सहिष्णुता और आत्मसंयम। इसी का उसने अपने दीन इलाही में समावेश किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? यानी अकबर के द्वारा जो जजिया नामक कर था वो कब समाप्त किया गया था? ये जजिया नामक कर किसके ऊपर लगाया जाता था? गैर मुस्लिमों पर। देखिए पहला दिया है 1562, दूसरा दिया है 1564, तीसरा 1575 और चौथा 1582। तो अकबर ने देखिए जजिया कर जो है 1562 में नहीं, 1575 में नहीं, 1582 में नहीं, बल्कि 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर ने 1564 ईस्वी में गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। यह उसकी धार्मिक सहिष्णुता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, औरंगजेब ने किस धार्मिक कर को पुनः लागू किया था? यानी औरंगजेब के द्वारा कौन सा धर्म दोबारा लागू किया गया था धार्मिक कर? पहला देखिए दिया खिराज, दूसरा दिया जजिया, तीसरा दिया जकात और चौथा दिया उस्र। तो औरंगजेब के द्वारा जो धार्मिक कर पुनः लागू किया गया था वो देखिए उस्र नहीं था, जकात नहीं था, खिराज नहीं था, बल्कि क्या था? जजिया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया, जो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर के रूप में लगाया जाता था। इससे उसकी देखिए कट्टर धार्मिक नीति स्पष्ट होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अकबर की धार्मिक नीति का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? पहला ऑप्शन देखिए दिया है साम्राज्य का पतन, दूसरा दिया हिंदू मुस्लिम एकता, तीसरा दिया केवल मुस्लिम प्रभुत्व और चौथा दिया धार्मिक युद्धों में वृद्धि। तो अकबर की देखिए धार्मिक नीति का जो सबसे बड़ा परिणाम था वो धार्मिक युद्धों में वृद्धि नहीं था, केवल मुस्लिम प्रभुत्व नहीं था, साम्राज्य का पतन नहीं था, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर की सुलह ए कुल नीति ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया, जिससे मुगल साम्राज्य की स्थिरता और दीर्घायु सुनिश्चित हुई।
अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, औरंगजेब ने किस स्थापत्य का निर्माण किया था? पहला ऑप्शन देखिए दिया है ताजमहल, दूसरा दिया है बुलंद दरवाजा, तीसरा दिया है बादशाही मस्जिद लाहौर और चौथा दिया है इत्मादुल दौला का मकबरा। तो अकबर ने जिस स्थाप का निर्माण किया था, जिस स्थापत्य का, देखिए वो ताजमहल नहीं है, बुलंद दरवाजा नहीं है, इत्मादुल दौला का मकबरा नहीं, बल्कि क्या है, बादशाही मस्जिद लाहौर है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि औरंगजेब ने कई स्थापत्य बनाए, जिसमें लाहौर की बादशाही मस्जिद 1673 ईस्वी में, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, औरंगाबाद में देखिए अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी की याद में बीबी का मकबरा 1678 ईस्वी में, और महाराष्ट्र में किलाए अर्क बनवाया था। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध था वो बादशाही मस्जिद है, जिसे उसकी और उसके गवर्नर फिदाई खान ने बनवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो जामा मस्जिद देखिए अकबर ने नहीं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जामा मस्जिद का निर्माण देखिए अकबर ने नहीं, जहांगीर ने नहीं, औरंगजेब ने, बल्कि किसने करवाया था? शाहजहां ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि शाहजहां ने दिल्ली में 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। यह लाल पत्थर और संगमरमर से बनी भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया राजधानी स्थानांतरित करना, दूसरा दिया युद्ध स्मारक, तीसरा दिया धार्मिक स्थल बनाना और चौथा दिया है व्यापारिक केंद्र बनाना। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण देखिए अकबर ने कराया था, और किस लिए कराया था? व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए नहीं, धार्मिक स्थल बनाने के लिए नहीं, युद्ध स्मारक नहीं, बल्कि उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, इसीलिए उसको बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि अकबर ने 1571 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। यह शहर जो है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बसाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल किसने बनवाया था और किसकी स्मृति में, यानी किसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, किसके द्वारा? तो पहला देखिए दिया अकबर ने बीरबल के लिए, दूसरा दिया शाहजहां ने मुमताज महल के लिए, तीसरा दिया जहांगीर ने नूरजहां के लिए और चौथा दिया बाबर ने हुमायूं के लिए। तो ताजमहल देखिए किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर ने बीरबल के लिए नहीं बनवाया था, जहांगीर ने नूरजहां के लिए नहीं, बाबर ने हुमायूं के लिए, बल्कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी के बीच में ताजमहल बनवाया था। यह संगमरमर से बनी विश्व प्रसिद्ध मकबरा के कृति है, यानी इसको बनाने में कितने साल लगे थे? लगभग 23 साल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो पहला देखिए ऑप्शन दिया आगरा, दूसरा दिया दिल्ली, तीसरा है लाहौर, चौथा है अजमेर। तो हुमायूं का मकबरा देखिए आगरा में नहीं है, लाहौर में नहीं है, अजमेर में नहीं, बल्कि कहाँ पर है? दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि दिल्ली में स्थित हुमायूं का जो मकबरा है उसकी विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1570 ईस्वी में बनवाया था। इसका वास्तुकार देखिए मिराक मिर्जा गियास था और यह मुगल स्थापत्य का प्रथम उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, लाल किला का निर्माण कब हुआ था? पहला दिया है ऑप्शन 1540, दूसरा दिया 1565, तीसरा 1638, चौथा दिया 1707। तो लाल किला का निर्माण देखिए 1540 में नहीं, 1565 में नहीं, 1760 में नहीं, बल्कि 1638 में कराया गया था। और किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर सी है, सॉरी। व्याख्या क्या होगा कि लाल किला जो है शाहजहां के द्वारा 1638 ईस्वी में दिल्ली में बनवाया गया था, जब उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक भव्य किला है।
अगला क्वेश्चन देखिए दिया, गोल गुंबद जो है किस शासक की समाधि है? पहला ऑप्शन देखिए दिया मोहम्मद आदिल शाह, दूसरा दिया इब्राहिम लोदी, तीसरा दिया बहमनी शाह और चौथा दिया तैमूर। तो गोल गुंबज देखिए जिसकी समाधि है वो तैमूर की नहीं, बहमनी शाह की नहीं, इब्राहिम लोदी की नहीं, बल्कि किसकी है? मोहम्मद आदिल शाह की। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि गोल गुंबज बीजापुर जो है कर्नाटक में स्थित है और यह मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। इसका गुंबद जो है विश्व के सबसे बड़े गुंबदों में से गिना जाता है। गोल गुंबद का निर्माण देखिए मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, जो बीजापुर के सुल्तान थे। यह उनकी मृत्यु के बाद उनके मकबरे के रूप में बाद में बना दिया गया, स्थापित कर दिया। इसको देखिए फारसी वास्तुकार याकूत ने 1626 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था और 1656 ईस्वी में यह पूरा, यानी इसको बनवाने में काफी समय लगा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मुगल स्थापक में पित्रा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखा गया? यानी पित्रा ड्यूरा जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल की गई? पहला देख दिया है हुमायूं का मकबरा, दूसरा दिया फतेहपुर सीकरी, तीसरा दिया है ताजमहल और चौथा दिया अकबर का मकबरा। तो मुगल स्थापत्य में देखिए पित्रा ड्यूरा जो टेक्नोलॉजी थी, तकनीक थी, वो अकबर के मकबरे में नहीं, फतेहपुर सीकरी में नहीं, हुमायूं के मकबरे में नहीं, बल्कि कहाँ पर इस्तेमाल की गई थी? ताजमहल में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि पित्रा ड्यूरा तकनीक जो है इसमें रंगीन पत्थरों को जड़कर डिजाइन बनाया जाता है। यह एक देखिए इतालवी तकनीक जो है ताजमहल में पहली बार बड़े पैमाने पर अपनाई, यानी यह इटली की टेक्नोलॉजी थी और जिसका उपयोग ताजमहल में किया गया। बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? पहला ऑप्शन देखिए दिया अकबर, दूसरा दिया शाहजहां, तीसरा दिया जहांगीर, चौथा दिया औरंगजेब। तो बुलंद दरवाजा देखिए जिसके द्वारा बनवाया गया था? औरंगजेब द्वारा नहीं, जहांगीर के द्वारा नहीं, शाहजहां के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि बुलंद दरवाजा अकबर ने 1575 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। यह भारत का देखिए सबसे ऊंचा द्वार है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के मकबरे यानी सिकंदरा की क्या विशेषता है? अकबर के मकबरे की विशेषता पूछी जा रही है। पहला देखिए दिया यह संगमरमर से बना है, दूसरा इसमें हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का मिश्रण है, तीसरा यह एक मस्जिद है, चौथा यह दिल्ली में है। तो देखिए अकबर के मकबरे की विशेषता क्या है? यह संगमरमर से नहीं बना है, यह एक मस्जिद नहीं है, यह दिल्ली, बल्कि इसमें हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि सिकंदरा आगरा में स्थित अकबर का मकबरा है। यह हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है। इसमें देखिए लाल पत्थर और सफेद संगमरमर दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? पहला ऑप्शन देखिए दिया है अकबर, दूसरा दिया हुमायूं के पुत्र सलीम, तीसरा दिया है हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम और चौथा दिया बाबर। तो हुमायूं का मकबरा देखिए बाबर के द्वारा नहीं, अकबर के द्वारा नहीं, हुमायूं के पुत्र सलीम के द्वारा नहीं, बल्कि क्या है? हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम के द्वारा। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा? हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। इसे देखिए इसकी पत्नी हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मिर्जा मिराग गया से बनवाया था। यह भारत की देखिए पहली बाग में बनी समाधि है। यह मुगल और फारसी स्थापत्य शैली का मिश्रण तथा भारत में पहली बार बनवाया गया बाग मकबरा शैली का एक प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर किस कला के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था? यानी जहांगीर जो है किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो पहला देखिए दिया स्थापत्य कला, दूसरा दिया चित्रकला, तीसरा दिया संगीत, चौथा दिया मूर्ति कला। तो जहांगीर जिस कला के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था देखिए मूर्ति कला नहीं, संगीत नहीं, स्थापत्य नहीं, बल्कि चित्रकला थी। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जहांगीर को चित्रकला में विशेष रुचि थी।
उसके शासन में प्राकृतिक चित्रण, प्रतिकृति चित्रण यानी पोर्ट्रेट और पशु पक्षी चित्रों का अत्यधिक विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मुगल चित्रकला में फाल्कनरी यानी बाज पालन चित्रण का विस्तृत चित्रण किस शासक के समय में मिलता है? तो पहला देखिए दिया है बाबर, दूसरा ऑप्शन जहांगीर, तीसरा बहादुर शाह, चौथा दिया औरंगजेब। तो इस प्रकार की जो बाज पालन की चित्रकारी थी वो देखिए औरंगजेब के समय नहीं, बहादुर शाह प्रथम के समय नहीं, बाबर के समय नहीं, बल्कि जहांगीर के समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि जहांगीर जो है प्रकृति प्रेमी था। उसके समय में बाज, हिरण, पक्षी, फूल पौधों के जीवंत चित्र बनाए जाते थे, जिन्हें मुगल यथार्थवादी चित्रकला का श्रेष्ठ काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, मुगल स्थापत्य शैली में सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? यानी मुगलों की जो स्थापत्य शैली थी उसकी विशेषता पूछी जा रही है। तो पहला देखिए दिया लाल ईंटों का प्रयोग, दूसरा दिया संगमरमर और गुंबदों का प्रयोग, तीसरा दिया लकड़ी की नक्काशी और चौथा दिया मिट्टी की दीवारें। तो मुगलों की स्थापत्य शैली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? मिट्टी की दीवारें नहीं, लकड़ी की नक्काशी नहीं, लाल ईंटों का प्रयोग नहीं, बल्कि क्या था? संगमरमर और गुंबदों का प्रयोग। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सही उत्तर है बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि मुगल स्थापत्य में संगमरमर, गुंबद, मेहराब, मीनारें और उद्यान का जो है अद्भुत संयोजन देखा जाता है। यह देखिए फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का संगम था। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस घटना की स्मृति में किया गया था? यानी बुलंद दरवाजा जो है किस याद में बनवाया गया था? तो पहला देखिए दिया अकबर की गुजरात विजय, दूसरा दिया बाबर की पानीपत विजय, तीसरा दिया हुमायूं की पुनः सत्ता प्राप्ति और चौथा दिया शाहजहां की दक्षिण विजय। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण देखिए शाहजहां की दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में नहीं, हुमायूं की पुनः सत्ता प्राप्ति के उपलक्ष्य में नहीं, बाबर की पानीपत विजय ने, बल्कि बाबर की गुजरात विजय के, अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यानी अकबर ने गुजरात को जब जीता था उसी के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि फतेहपुर सीकरी में स्थित जो बुलंद दरवाजा है उसको अकबर ने देखिए 1575 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था। यह भारत का देखिए सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है मुगल चित्रकला की शुरुआत किसने की थी? तो पहला देखिए दिया बाबर, दूसरा दिया हुमायूं, तीसरा दिया अकबर, चौथा दिया जहांगीर। तो मुगल चित्रकला की शुरुआत देखिए जहांगीर के द्वारा नहीं, जहांगीर के काल में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। अकबर के द्वारा नहीं, बाबर के द्वारा, बल्कि किसके द्वारा शुरू की थी? हुमायूं के द्वारा। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि हुमायूं जो है फारस से दो प्रसिद्ध चित्रकार जिसमें मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो है उन दोनों को भारत लाया था और इन्हीं के माध्यम से मुगलों के काल में चित्रकला की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस सम्राट के समय था? यानी मुगलों के समय जो चित्रकला थी वो स्वर्ण युग के जैसी थी, तो किसके समय थी? तो पहला दिया अकबर, दूसरा दिया जहांगीर, तीसरा दिया शाहजहां, चौथा दिया औरंगजेब। तो मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण युग था देखिए वो औरंगजेब के समय नहीं, शाहजहां के समय नहीं, अकबर के समय नहीं, बल्कि कब के समय था? जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसने प्राकृतिक चित्रण, पक्षियों और फूलों की सूक्ष्म कलाकृतियों को प्रोत्साहन दिया था। अगला क्वेश्चन दिया है पित्रा तकनीक का प्रयोग किस स्थापत्य में किया गया है? पहला ऑप्शन देखिए दिया लाल किला, दूसरा दिया है ताजमहल, तीसरा दिया बुलंद दरवाजा, चौथा दिया जामा मस्जिद। तो पिट्रा ड्यूरा जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसका प्रयोग देखिए जामा मस्जिद में नहीं, बुलंद दरवाजा में नहीं, लाल किला में नहीं, बल्कि कहाँ पर किया गया है? ताजमहल। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि ताजमहल में संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जड़ाई यानी पिट्रा ड्यूरा तकनीक से की गई है। यह इतालवी तकनीक जो है शाहजहां के काल में काफी प्रचलित हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल संगीत में तानसेन किस शासक के दरबार में रहा करते थे? पहला देखिए दिया बाबर, दूसरा दिया अकबर, तीसरा दिया जहांगीर, चौथा दिया शाहजहां। तो मुगल संगीत में देखिए जो तानसेन थे वो शाहजहां के दरबार में नहीं, जहांगीर के नहीं, बाबर के नहीं, बल्कि अकबर के दरबार से रिलेटेड थे। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या है कि तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने ध्रुपद गायन को विकसित किया और संगीत को दरबारी सम्मान दिलाया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मुगल काल में नक्काशीदार जो लाल पत्थर की कला थी उसका विकास कहाँ पर हुआ? तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए दिया है दिल्ली, दूसरा दिया फतेहपुर सीकरी, तीसरा दिया लाहौर, चौथा दिया आगरा। तो मुगल काल में जो नक्काशीदार लाल पत्थर थे उनकी कला का विकास देखिए आगरा में नहीं, लाहौर में नहीं, दिल्ली में नहीं, बल्कि फतेहपुर सीकरी में किया गया। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि फतेहपुर सीकरी में लाल बलुआ पत्थर पर नक्काशीदार कला का अद्भुत विकास हुआ। यह अकबर की स्थापत्य शैली की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए 30 प्रश्नों का हम लोगों ने बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ जो है प्रैक्टिस किया, उनको सॉल्व किया। और आज की क्लास देखिए आप लोगों की मुगलों से संबंधित जो प्रश्न थे उनकी अंतिम क्लास थी, यानी आज की क्लास के बाद आप लोगों का मुगलों से संबंधित जो भी प्रश्न मुझे प्रैक्टिस करवाना था वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग इसके और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे, जैसे विजयनगर, बहमनी, मराठा, और 1-2 क्लास जो है हम लोग राजपूतों से संबंधित प्रश्नों को कर लेंगे। उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग आधुनिक भारत के प्रश्नों में जो है प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके बावजूद भी यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाऊंगा तो उसको जरूर सुधार करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।